मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। उसके लिए हम लोग जो एसएसआर प्रोग्राम है, फिर से वोटर लिस्ट, देखिए वोटर लिस्ट हमने विधानसभा चुनाव के पहले भी आपने देखा था, एक एसएसआर किया था हमने 4 अक्टूबर को जो ख़त्म हुआ था। लेकिन फिर से एक बार हम एसएसआर की गतिविधि करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए भी, वोटरों को जोड़ने के लिए। 1/1 2024 तक जो तिमाही है वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। 31/3/24 वाले नहीं होंगे, बट अभी 1/1/24 तक का लिया गया है। तो इसको एसएसआर में जितने भी इंक्लूड होने हैं, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो नए वोटर्स आ सकते थे, जो पिछले चुनाव में नहीं आए क्योंकि उनकी कट ऑफ थी 1 अक्टूबर 2023, अब इसकी कट ऑफ हो गई है 1 जनवरी 2024। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट का हम लोग काम शुरू करेंगे। सबसे पहले पोलिंग स्टेशन का जो रैशनलाइजेशन होता है, जिसमें कि अगर 1400 या 1500 से ज़्यादा हो जाते हैं वोटर्स, तो हम लोग उसको दो हिस्से में विभाजित करते हैं, और साथ में अगर कहीं आवश्यकता होती है तो नया पोलिंग स्टेशन बनाने का कार्य करते हैं। तो ये सब गतिविधि हम लोग 4 जनवरी तक करेंगे। 5 जनवरी से हम लोग एक अभियान छेड़ेंगे, जिसमें हम लोग संडे को जैसे आपको ज्ञात है कि हम कैंप लगाते हैं, जिसमें वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाती है। और 20-21 तारीख को हम लोग इस तरह से एक कैंपेन करेंगे, जिसमें 20 जनवरी शनिवार को ग्राम सभा वगैरह करके हम उसमें वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे। 21 जनवरी को हम लोग बूथ पर सभी बूथों पर सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कैंपेन मोड में जिनके भी नाम रह गए हैं, हमने अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी ली है और उनको भी सूचित किया है कि ये नाम जुड़वाने की प्रक्रिया फिर से दोबारा हमने पोर्टल खोल दिया है, शुरू हो गई है। इस दरमियान हमें 1,87,000 फॉर्म भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 44,000 फॉर्म 6 हैं जो पेंडिंग थे, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। 28,000 फॉर्म 7 हैं, और इसी तरह से 92,000 के लगभग फॉर्म 8 प्राप्त हो चुके हैं। उनका हम लोग निस्तारण शुरू कर दिया गया है लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये एसएसआर की गतिविधि हम लोग 8 फरवरी को वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसका हम लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे मेरे ख्याल से 6 जनवरी को, और अंतिम प्रकाशन करेंगे 8 फरवरी को। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट फिर से बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हाईलाइट करना चाह रहे थे हम। हमने राजनीतिक दलों से भी हमारा रिक्वेस्ट था कि अपने बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं उसको अपॉइंट करें, और इस सूची को हम लोग जैसे मैंने कहा ग्राम सभा में या वार्ड सभा में पढ़ेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि जो नव मतदाता हैं 18 से 19 आयु के, जो पहली बार इस तिमाही में जुड़ने से शेष थे, उनके लिए विशेष अभियान करेंगे, तथा नवविवाहिताओं के लिए भी, जिनकी अभी आपने देखा होगा मैरिजेस भी हो रही है। तो ये कुछ हम लोग विशेष अभियान करेंगे। और कुछ क्षेत्रों से जैसे पूर्व में शिकायत भी आई थी कि मतदाता कुछ रह गए या छूट गए या कट गए, तो हम लोग विशेष अभियान चलाकर हमारे बीएलओस के मार्फत नाम जोड़ने का जो भी है, नाम शिफ्टिंग का है या जोड़ने का है। पहली बार हम लोग अंतर्राज्यीय नाम जोड़ने का और हटाने का भी काम मॉनिटर कर रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आते हैं, वो भी फॉर्म 8 भरते हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग आयोग द्वारा की जा रही है। तो ये कुछ नवाचार जो पिछली वोटर लिस्ट